नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन अ मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। मुंबई एक प्रमुख भारतीय शहर है लेकिन इस उद्घाटन का स्थान नहीं है। कोलकाता एक प्रमुख भारतीय शहर है लेकिन यह वो स्थान नहीं है जहां ये पुस्तकालय खोला गया था। बेंगलुरु एक महत्वपूर्ण भारतीय महानगर है लेकिन इस विशिष्ट पुस्तकालय के उद्घाटन का स्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थी जो पूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें लोकनायक के नाम से भी याद किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शख्सियत श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग संभालती हैं? ऑप्शन अ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ऑप्शन सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन अ जैसिंडा अर्डन, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन सी एंथनी अल्बनीज, ऑप्शन डी जस्टिन ट्रूडो। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण किया था। जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है जो अपनी स्वदेशी मौरी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है और इसका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ई सरस ऑनलाइन मार्केट एंड मेलस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ शहरी क्षेत्रों में तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना, ऑप्शन सी विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी देश भर में स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे को विकसित करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ई सरस ऑनलाइन मार्केट एंड मेलस पहल विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों और उत्पादकों को डिजिटल कॉमर्स का उपयोग करके व्यापक बाजारों से जोड़कर ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। विकल्प ए गलत है क्योंकि ई सरस ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, शहरी कनेक्टिविटी पर नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि इसका दायरा केवल सरकारी कर्मचारियों से व्यापक है और वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प डी एक पूरी तरह से अलग सरकारी मिशन को संदर्भित करता है।
इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, ई-सर्विस ऑनलाइन मार्केट एंड मेलर्स पहल विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों और उत्पादकों को डिजिटल कॉमर्स का उपयोग करके व्यापक बाजारों से जोड़कर ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। जनरल करंट अफेयर्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। जानकी अम्मा एक महान व्यक्तित्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन अ शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी पार्श्व गायन, ऑप्शन सी भारतीय राजनीति, ऑप्शन डी शास्त्रीय साहित्य। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्व गायन। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। जानकी अम्मा एक महान भारतीय पार्श्व गायिका थी जिन्हें विभिन्न भाषाओं में संगीत में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य गलत है क्योंकि वो नर्तकी नहीं थी। भारतीय राजनीति गलत है, वो राजनीति में शामिल नहीं थी। शास्त्रीय साहित्य गलत है, वो साहित्यिक व्यक्ति नहीं थी। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, जानकी ने कई भारतीय भाषाओं में 48,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए जिससे उन्हें दक्षिण की कोकिला की उपाधि मिली। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को लागू करने और निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज के हाशिए के वर्गों के कल्याण को संबोधित करता है। शिक्षा मंत्रालय शैक्षिकी नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूरे देश में समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन अ सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन सी चिराग पासवान, ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। चिराग पासवान वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस पूर्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग संभाल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब योजना के लिए सबसे पहले किस शहर का चयन किया गया था? ऑप्शन अ श्रीनगर, ऑप्शन बी लखनपुर, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी लेह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी लखनपुर। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लखनपुर को PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब योजना के लिए पहले शहरों में से एक के रूप में चुना गया था, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट फूड संस्कृति और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख शहर है, लेकिन इस विशिष्ट योजना के लिए चुने गए पहले शहरों में से एक के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख शहर है, लेकिन इस योजना के लिए चुने गए शुरुआती शहरों में से एक नहीं था। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और इस विशिष्ट पहल के तहत इसका चयन नहीं किया गया था। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: पीएम स्वनिधि, पीएमएसवीए निधि, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सूक्ष्म ऋण योजना है। इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 50,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संगठन ने भविष्य निधि न्यासों के लिए एक माफी योजना शुरू की? ऑप्शन अ, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। ऑप्शन बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। ऑप्शन सी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI। सी, ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने भविष्य निधि ट्रस्टों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से एक माफी योजना शुरू की। PFRDA भारत में पेंशन क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देता है। ESIC श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: EPFO भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो लाखों कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। एनवायरमेंट और इकोलॉजी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन अ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र। ऑप्शन सी, उच्च औद्योगिक प्रदूषण वाले सभी महानगरीय क्षेत्र। ऑप्शन डी, नदी बेसिन और उनके जलग्रहण क्षेत्र। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM एक वैधानिक निकाय है जो विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है। विकल्प ए गलत है क्योंकि CAQM का अधिकार क्षेत्र केवल यूपी शहरों से अधिक व्यापक है, जिसमें पूरा NCR शामिल है। विकल्प सी गलत है क्योंकि CAQM औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन इसका जनादेश भौगोलिक रूप से NCR तक सीमित है। विकल्प डी गलत है क्योंकि इसका ध्यान नदी के बेसिन पर नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र में वायुमंडलीय वायु गुणवत्ता पर है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत की गई थी। इसने वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का स्थान लिया। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? आंसर, नई दिल्ली। 2. भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शख्सियत श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग संभालती हैं? आंसर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। 3. न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आंसर, क्रिस्टोफर लक्सनचार। ई-सरस ऑनलाइन मार्केट एंड मेलर्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना। 5. जानकी अम्मा एक महान व्यक्तित्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? आंसर, पार्श्व गायन। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 7. वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? आंसर, चिराग पासवान। 8.
पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब योजना के लिए सबसे पहले किस शहर का चयन किया गया था? आंसर, लखनपुर 9। अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किस संगठन ने भविष्य निधि न्यासों के लिए एक माफी योजना शुरू की? आंसर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। 10। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है? आंसर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।